आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर की छात्राओं को बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य के विषय में बताऊंगी कि उसके पहले हम उसकी विशेषता बताए थे बौद्धकालीन शिक्षा की। अब उसका बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के क्या उद्देश्य थे इसके विषय में बताएंगे। इसमें पहला उद्देश्य था कि व्यक्तित्व का विकास करना। बौद्धकालीन शिक्षा में बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना पहला हेडिंग है। उसमें है कि बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना था। बच्चों का सर्वांगीण विकास के अंतर्गत उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना था। और बौद्धकालीन शिक्षा में गुरु जो थे विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से शिक्षा देते थे। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे। और उसके बाद विद्यार्थियों को विद्यार्थी जो थे वो अपना विकास एक दूसरे विद्यार्थियों के संपर्क में रहकर स्वयं भी करते थे समय समय पर। और विद्यार्थियों का व्यक्तित्व का विकास पूरा बौद्धकालीन शिक्षा का मेन उद्देश्य था। उससे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी, ज्ञान की प्राप्ति करते थे उससे। फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग है चरित्र का निर्माण, कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के चरित्र का निर्माण कैसे किया जाता था। ये था कि बौद्धकालीन शिक्षा जो है छात्रों के चरित्र के निर्माण पर विशेष बल देती थी, बस विशेष जोर दिया जाता था। उस समय छात्रों से कठोर परिश्रम करवाया जाता था और छात्रों को मठों में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए छात्र जो हैं शिक्षा ग्रहण करते थे। और आश्रमों में, मठों में छात्र जो हैं शाकाहारी भोजन करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत चरित्र निर्माण में फिर आत्मा की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। बौद्ध काल में आत्म संयम, करुणा व दया को महत्व दिया जाता था तथा इनका पालन करने वाले छात्र चरित्रवान माने जाते थे। ऐसे उनका चरित्र का निर्माण होता था बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद तीसरा है कि धार्मिक शिक्षा का विकास। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक शिक्षा का विकास कैसे होता था। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी धर्म प्रधान थी। धर्म को विशेष महत्व दिया जाता था और बौद्ध धर्म को तो महत्व दिया ही जाता था, उसके साथ साथ अन्य धर्मों को भी महत्व दिया जाता था। इसके पाठ्य विषयों में, बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्य विषयों में धार्मिक ग्रंथों की अधिकता थी और धर्म के माध्यम से ही ये लोग पारलौकिक तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा में छात्रों को सर्वप्रथम सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उसका ज्ञान करवाया जाता था। ज्ञान करवाने के बाद इनको निर्वाण की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता था और उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर इनको अष्टांगिक मार्ग जो हैं कि अष्टांगिक मार्ग जो इनके हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाक्य, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि जो है इसमें प्रशिक्षित किया, इसका ज्ञान दिया जाता था इन लोगों को धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद बच्चों का था कि धार्मिक शिक्षा के पूरा होने के बाद इनको नैतिकता का विकास भी, जो छात्र उसमें पढ़ते थे उनको नैतिकता का भी विकास उनके किया जाता था, क्योंकि नैतिकता के विकास के अंतर्गत बौद्ध काल में इनको अष्टांगिक मार्ग से आचरण करना तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा की प्रधानता थी नैतिकता के विकास में।
उसके बाद इनको नैतिक मूल्यों का विकास करके बौद्ध दर्शन के साथ ही बौद्ध धर्म के अंतर्गत नैतिक आचरणों को विशेष महत्व दिया जाता था। बौद्ध धर्म में नैतिक आचरणों को विशेष महत्व दिया जाता था और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में शिक्षकों के लिए आचरण के मार्ग बताए हैं। अशिक्षित जो है गुरु के आचरणों द्वारा उनके आदर्शों का अनुकरण करके ही नैतिक आदर्शों का विकास करते थे। जो शिष्य हैं गुरु के ही अनुकरण करके अपने नैतिक आदर्शों का विकास करते थे। इससे बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता का विकास होता था। उसके बाद है कि सामाजिक विकास करना। इनका सामाजिक विकास कैसे होता था बौद्धकालीन शिक्षा में? बौद्धकालीन शिक्षा में सामाजिक विकास के लिए व्यक्तियों में सामाजिक आचार विचार की शिक्षा को महत्व दिया जाता था, जिससे कि छात्रों के अंदर सामाजिक योग्यता और क्षमता का विकास हो सके। बौद्ध भिक्षु जो थे, जो समाज में निकलते थे, बौद्ध भिक्षु प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वे देश विदेश में भी जाके प्रचार समाज में जाके प्रचार प्रसार करते थे और वहाँ उपदेश तथा दीक्षा देते थे और हर जगह जा के लोग अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इसके बाद इसके परिणाम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो था कि बहुत व्यापक हुआ, बहुत फैल गया और उससे इनका सामाजिक विकास जनतांत्रिक दृष्टि को अपनाने पर बल दिया जाने लगा। सामाजिक विकास के क्षेत्र में जनतांत्रिक विकास को दृष्टिकोण को अपनाने पे बल दिया जाने लगा। उसके बाद की बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे? कि गुरु शिष्य एक दूसरे के, बौद्धकालीन वैदिक में भी गुरु शिष्य संबंध मधुर थे और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी गुरु शिष्य संबंध जो थे मधुर थे। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे, गुरु और शिष्य। गुरु शिष्य संबंध इनके कैसे थे? गुरु शिष्य का संबंध बहुत मधुर था बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में। गुरु शिष्य के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। उनका उत्तरदायित्व था कि शिष्यों का कार्य था कि गुरुओं के लिए दातौन, स्नान आदि की व्यवस्था करना, साफ सफाई करना, उनके लिए भिक्षाटन मांग के ले आना, भोजन की व्यवस्था करना, मठों और विहारों में जो भी व्यवस्थाएं थी उसमें सहयोग करते थे, सहयोग करते थे और उनके गुरु के आदेशानुसार ही वे अपने कार्य करते थे। उसी प्रकार गुरु भी थे, शिष्यों का पूरा ध्यान रखते थे। उसके बाद था कि इनकी परीक्षाएं, उपाधियां किस प्रकार की दी जाती थी बौद्धकालीन शिक्षा में। इसमें प्राथमिक स्तर पर यहाँ जो परीक्षाएं थी बौद्धकालीन शिक्षा की, वो प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा होती थी उससे जो सफल होते थे छात्र, उनसे शिक्षक ही संतुष्ट होते थे प्राथमिक स्तर पर। इस स्तर पर उत्तीर्ण छात्रों को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक छात्रों के से बस संतुष्ट होकर के उनको सफल घोषित करते थे, उनको किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देते थे। और उच्च स्तर पर शिक्षकों का एक दल जो है आता था, जो कि 10 शिक्षक इकट्ठे होकर के मौखिक रूप से परीक्षा लेते थे छात्रों से। तब उसके बाद उनको उपाधि दी जाती थी। परीक्षा और उपाधियों में उच्च शिक्षा में उपाधि दी जाती थी और प्राथमिक शिक्षा में केवल उनको संतुष्ट होकर उनको सफल घोषित किया जाता, प्रमाण पत्र दिया जाता था। इस प्रकार की परीक्षाएं, उपाधियां थीं। उसके बाद इनको बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्राप्ति करना, शिक्षा का इनके एक उद्देश्य था कि निर्वाण की प्राप्ति करना। कैसे किया जाए निर्वाण की प्राप्ति? निर्वाण प्राप्त करना मतलब मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त कैसे किया जाए तो का साधन था शिक्षा।
बौद्धकालीन शिक्षा का तो एक मुख्य उद्देश्य था सादा जीवन और उच्च विचार को ये अपनाते थे। इनके शिक्षा का मुख्य और था कि निर्वाण प्राप्त करना था। निर्वाण के लिए ये लोग कुछ इनका था कि जीवन में उदारता, दया, करुणा, सत्य, पवित्रता, अहिंसा, शुद्धता, त्याग, तप, बलिदान, मानवता, कर्तव्यपरायणता आदि आदि गुणों का होना आवश्यक था। इनको आदि आदि गुणों का होना आवश्यक था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में इन्हें सर्वाधिक महत्व दिया गया था इसको। और भिक्षु जो थे एक विशेष प्रकार का जो भिक्षु थे वहाँ पढ़ाते थे, सादा पहनावा वस्त्र पहनते थे, धारण करते थे, जिसको कुछ चीवर कहा जाता था। उसके बाद ये भिक्षा पात्र में ही भिक्षा लेकर सादा भोजन करते थे और पेड़ों के नीचे भूमि पर बैठ कर के भूमि पर ही सोते थे। भूमि पर सोते थे। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं, भिक्षा संग्रह नहीं करते थे ये लोग निर्वाण प्राप्ति करने के लिए। गुरु तथा शिष्य दोनों ही इस प्रकार से अपने जीवन को की पद्धति को अपनाते थे, जो कि उनका उद्देश्य था, जिसका उद्देश्य था कि मोक्ष प्राप्त करना या निर्वाण प्राप्त करना था। ये बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद